नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मिला गर्भधारण करने का अवसर। सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों मिला गर्भधारण करने का श्राप? एक समय की बात है, महादेव अपने ध्यान में लीन बैठे थे। तभी देवी पार्वती उनके पास आकर बोलती है, हे स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न के उत्तर लेने आई हूं। हे स्वामी, कृपया करके आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें। देवी पार्वती की बात सुन महादेव कहते हैं, हे प्रिय, तुम कौन सा प्रश्न का उत्तर लेने मेरे पास आई हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगा। देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूं कि किस आरष्य मुनि के श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियों को गर्भ धारण करने को मिला था। इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, यह प्रश्न प्रत्येक कलयुग की स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले की स्त्रियां गर्भवती नहीं होती थीं। हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे मन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। हे देवी, आप तो जानती ही हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। जो इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करता है, उसका अवश्य ही उद्धार होता है। भगवान अब उस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मदेव ने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक आर्षि मुनियों की रचना की है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं की भी रचना की है। ब्रह्मदेव ने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। परंतु हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, आरसी पुलातस्य का जन्म ब्रह्मा के कान से हुआ। पुलातस्य ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। ब्रह्मा ने पुलातस्य को अनेक प्रकार की विद्या प्रदान की तथा पुलातस्य के प्रकट होने का उद्देश्य उन्हें समझाया। फिर ब्रह्मा ने पुलातस्य को संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। ब्रह्मा की ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलातस्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चले गए। पुलातस्य वहां पर आश्रम का निर्माण करके घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलातस्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी पुलातस्य की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलातस्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। तभी आर्षि पुलातस्य ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद जो भी प्राणी मेरे सामने आएगा और मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलातस्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उस पर्वत पे आर्षिबिंदु का परिवार निवास करता था। आर्षिबिंदु की पुत्री विदुआ। एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर पुलातस्य आर्षि तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, बिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि के आश्रम पर पहुंच गई। महर्षि पुलातस्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही केशराप का प्रभाव हुआ। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर बिंदु आर्ष की कन्या अत्यंत घबरा गई। इतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गईं तो बिंदु आर्षि की कन्या ने उसे उस घटना के बारे में बता दिया। फिर उसकी की सहेली उसे लेकर उसके पिता के पास चली गई। वहां जाकर अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया अपनी पुत्री की। यह बात सुनकर महर्षि बिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलातस्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। आरसी बिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती। इस प्रकार से आशीष बिंदु ने आदरपूर्वक महर्षि पुलातस्य से विनती की। बिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलातस्य अत्यंत प्रसन्न हुए और बिंदु आरष्य की कन्या को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने आर्षि बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसलिए तुम अब चिंता न करो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने आरसी बिंदु की कन्या विभा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तपोवन के कर्ण बिंदु की कन्या महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। आर्षि बिंदु की कन्या महर्षि पुलातस्य की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन पुलातस्य ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थीं, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्वास के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी विभा ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलातस्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्व रखा गया। विश्वा अपने पिता महर्षि पुलातस्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्वा की पत्नी अद्विना के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। वह श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन का अध्यक्ष बना दिया। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। एक पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1/4 भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्वा की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। एक बार मैंने ही तुम्हारे लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था जिसे लंका नाम दिया था। उस लंका के गृह प्रवेश के समय मैंने आर्य विश्वा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। आशीष विश्वा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए आए थे। जब मैंने राशि विश्वा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्वा की दुष्ट पत्नी केकसी ने छल से विश्वा को लंका मांगने के लिए विवश कर दिया और मैंने वह लंका उन्हें दान में दे दी थी। तब माता पार्वती कहती है कि हाँ प्रभु, मुझे याद है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से यह भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुमने क्रोध में आकर केकसी को श्राप दिया था और श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वहीं तुम्हारी यह सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ याद है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जिसके बाद विश्वा जी को मैंने जो लंका प्रदान की थी, उस सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में केकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में मेरे ही एक अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला था। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती,
इस प्रकार से महर्षि पुलातस्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। ब्रह्मा ने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में ब्रह्मा को सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। ब्रह्मा ने समस्त स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सकें। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार का आधार है, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि आखिर वह कौन से आर्षि मुनि थे जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी पार्वती बोलती है, हे प्रभु, इस कहानी के माध्यम से मैंने जान लिया है कि आर्षि पुलातस्य के श्राप के कारण स्त्रियों को गर्भ धारण करने को मिला है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।